तो पीएम को आप सुन रहे थे मन की बात करते हुए। ये 119वां एपिसोड था और निश्चित तौर पर इसमें हेल्थ संबंधित जो समस्याएं हैं प्रधानमंत्री उसका जिक्र करते हुए भी नजर आए। आगे बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। आज सुबह 10 बजे तक लगभग 51.73 लाख श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। आपको बता दें महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाशिवरात्रि के स्नान के संग ही महाकुंभ का समापन हो रहा है। महाकुंभ में हर दिन बन रहा है नया रिकॉर्ड। प्रयागराज महाकुंभ अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और आज सुबह 10 बजे तक 51 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। और आपको बता दें 13 जनवरी से शुरू हुए इस आयोजन में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। आखिरी स्नान 26 फरवरी को होगा। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सभी वीआईपी पास रद्द कर दिए हैं। पुलिस अफसर खुद फील्ड में उतरकर भीड़ नियंत्रण कर रहे हैं। रेलवे ने भी विशेष तैयारियां कर ली है। तो देखिए उम्मीद यह की जा रही है कि आने वाले समय में क्योंकि महाशिवरात्रि है और उसी के साथ महाकुंभ का समापन होगा और इसीलिए जो भीड़ है वो काफी ज्यादा आएगी, लोग काफी ज्यादा आएंगे, श्रद्धालु काफी ज्यादा आएंगे और इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि जो क्राउड मैनेजमेंट जिसका जिक्र सीएम योगी की तरफ से लगातार किया गया है वो बिल्कुल बेहतर हो, लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इसीलिए आप देखिए जो वीवीआईपी पास वगैरह हैं वो सारे रद्द कर दिए गए हैं। पूरे क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। कोशिश और कवायद यही कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो वहीं आज सुबह 10 बजे तक 51.73 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। महाकुंभ के बीते 40 दिनों में सीएम 10वीं बार प्रयागराज का दौरा करेंगे। सीएम योगी प्रयागराज में महाशिवरात्रि के मौके पर होने वाले स्नान की तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। देखिए कल दिनांक 22 फरवरी को 60 करोड़ श्रद्धालुओं का आंकड़ा जो है वो महाकुंभ में पार हुआ। 22 तारीख तक टोटल जो श्रद्धालु जिन्होंने स्नान किया वो 22 करोड़ क्रॉस किया है। आज भी स्नान जारी है और आज भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया है। आज चूँकि रविवार है तो रविवार के दृष्टिगत भी हम लोगों का पुलिस डिप्लॉयमेंट जो था वो एक्स्ट्रा किया गया था और वो काफ़ी अच्छा रहा है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और हमारा यातायात भीड़ नियंत्रण वो अच्छा चल रहा है। देखिए कुछ ही दिन में 26 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व है। इसमें शिवालयों में भीड़ भी होगी और स्नान करने वालों की भी संख्या काफ़ी रहेगी। उसके दृष्टिगत पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। ट्रैफिक व्यवस्थाएं जो है वो भी की गई है। पूरे कुंभ क्षेत्र में 5 प्रमुख मंदिर हैं। सभी जगह पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है और सब जगह पुलिस की व्यवस्था रहेगी यातायात के दृष्टिगत, वहाँ पे भीड़ नियंत्रण के दृष्टिगत। तो देखिए लगातार आप सुन भी रहे थे जो ऑफिसर्स हैं उनका ये कहना है कि पूरी तैयारी कर ली गई है। और देखिए क्योंकि ये तय है कि महाशिवरात्रि का मौका है और क्योंकि आखिरी दिन होगा तो ऐसे में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, इसलिए तमाम व्यवस्थाएं उसी तरह से की गई हैं। खुद सीएम भी लगातार नजर बना के रखे हुए हैं और ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगियों की मौजूदगी है। नेहा हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ गई है हमारे साथ। नेहा देखिए अब आखिरी के कुछ दिन बचे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए और क्योंकि आज रविवार है ऐसे में किस तरह की स्थिति है, क्योंकि 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। नेहा बिल्कुल खुशबू, देखिए ये सिर्फ अब जो प्रयागराज महाकुंभ है ये अलग रूप में नजर आ रहा है क्योंकि जब हम पहले तस्वीरें देखते थे तो यहाँ पर वीकेंड के दिन होते थे जहाँ पर श्रद्धालुओं का जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ की है, आप मेरे जिस तरफ भी आप देखेंगी वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या नजर आएगी। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो ये तस्वीरें हैं प्रयागराज महाकुंभ की ये बहुत अनोखी है, बहुत अनूठी है, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं ये, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। रात से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसके बाद जब दोपहर पहले ही करीब हर रोज देखा जाता है किसी तरह से खचाखच जो है श्रद्धालुओं से जो सड़कें हैं वो भर जाती है। और अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि प्रयागराज महाकुंभ जो है पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाला है। जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये जो तमाम लोग हैं इनका जो उत्साह है ये बता रहा है कि यहाँ पर आकर ये बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा उत्साहित है। एक अलग ही ऊर्जा प्रयागराज की धरती से नजर आती है। आप देखिए ये तमाम लोग मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आए? मैं जयपुर से। हाँ, स्नान हो गया है और बहुत शानदार स्नान है, बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है और बिल्कुल मजा आ गया। हर हर महादेव।
बहुत अच्छा लगा है। हम लोग दोनों सेम जयपुर से ही आए हैं और हमने सुबह आते ही स्नान कर लिया था। काफी अच्छी व्यवस्थाएं की हुई है। हम लोग अभी डिजिटल कुंभ भी देख के आ रहे हैं, उनमें भी बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। और आप लोग कहाँ से आए? कानपुर एक नंबर, मजा आ गया। बताओ कितना बोला है? तैयारियां कैसी है? तैयारी हम कोई देखी नहीं, हम तो बस नहा के बाहर निकला है बस। कैसा अनुभव है आपका प्रयागराज में आकर कुंभ में स्नान करने? बहुत अच्छा, बढ़िया, अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा है। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हुई है। हमने चारों तरफ से घूम के देखा है, गंगा घाट, संगम घाट और लोगों के साथ चारों मतलब हर चीज का ध्यान रखा गया है। शौचालय का भी व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है। हमको मेरी पूरी फैमिली आई हुई है, वो वहाँ स्टे की हुई है, उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। हमने पूरी फैमिली ने बहुत मजे से स्नान किया है और कुंभ में नहा के बिल्कुल मुस्कान है लोगों की स्नान के बाद जब ये वापस लौट रहे हैं। अब ये सभी लोग स्नान करके और इनके चेहरे की जो मुस्कान है ये बता रही है कि संगम की धरती पर आकर यहाँ पर स्नान करके इन्हें कितनी ज्यादा शांति मिल रही है, किस तरह का जो इनका अनुभव है। अभी तक हम लोग शाम तक घूमने वाले हैं। अभी गंगा घाट देखा है, संगम देख के आना है। अभी पूरा इधर डिजिटल कुंभ भी देख के आए हैं और अभी हम लोग चारों तरफ भी घूमेंगे और हमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दिख रही है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा भी आ रहा है। आप लोग को कैसा लगा स्नान करके? कहाँ से आए आप? हम जी गाजियाबाद से। बहुत अच्छा लगा जी। तैयारियां कैसी हैं? बहुत अच्छी तैयारी हुई। आपके साथ और भी लोग हैं? बहुत बढ़िया। जो इस गवर्नमेंट ने कर दिखाया, मुझे लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट ये इतनी अच्छी व्यवस्था कर पाती। हर आदमी के लिए सुविधा सबसे सब बेस्ट। आप लोग कहाँ से आए? We are from Bangalore. Yes, nice only. Yes, good. Yeah, good. आप कहाँ से आए? Yeah, from Bangalore. साथ में I am from Bangalore, not Bangalore. How was your experience? It is wonderful, great. देखिए देश के कोने कोने से लोग प्रयागराज की धरती पर आ रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इन्हें यहाँ पर स्नान करके कैसा लगा है, क्योंकि यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है, जो जन सैलाब है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। माँ गंगा, माँ यमुना और पौराणिक सरस्वती में जो लोगों के स्नान करने का सिलसिला है वो लगातार बरकरार है। तस्वीरें आप देखिए मेरे पीछे। नेहा ये भी बताइए, क्योंकि अब आज रविवार का दिन है और इसके बाद 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि है। ऐसे में जो क्राउड मैनेजमेंट जिसका जिक्र लगातार पीएम की तरफ से किया गया है, उसको देखते हुए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या कुछ एक्सट्रीम लेवल पे कुछ चेंजेस हैं जो किए गए हैं, जो कि श्रद्धालु आ रहे हैं उनको ध्यान रखने की जरूरत है? नेहा, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर आप ये समझिए, क्योंकि क्राउड को लेकर लगातार ये संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि 60 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है। प्रयागराज में कोई ऐसा दिन नहीं है जहां पर श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ से कम की हो और इसी वजह से जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको लेकर बहुत खास तैयारियां की जा रही है। पूरी तैयारियों पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। डीजीपी लगातार जो है वो बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि 26 तारीख को लेकर कहा जा रहा है कि जो तमाम रिकॉर्ड है श्रद्धालुओं के आने के वो टूट सकते हैं, वो चकनाचूर हो सकते हैं। इसके वजह से खास तैयारियां की जा रही हैं। 22 से लेकर पहले ऐसा होता था कि सिर्फ वीकेंड्स पर ही नो व्हीकल जोन होता था, यानी 2 दिन ऐसे होते थे, शनिवार और रविवार, जब नो व्हीकल जोन कर दिया जाता था। लेकिन अब 22 से लेकर 26 फरवरी तक नो व्हीकल जोन रहने वाला है। पूरा मेला क्षेत्र, तमाम जो गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है वो बाहर ही कर दी गई है। स्टेशन से संगम क्षेत्र तक का जो रास्ता है वो लोगों को पैदल तय करना होगा, लेकिन प्रशासन की ओर से तमाम गाड़ियां चलाई जा रही हैं, बसेस चलाई जा रही हैं, और ताकि लोग जो है सुविधाजनक तरीके से यहाँ पर आएं और स्नान करें। इसी तरह की तैयारियां जो है वो घाटों को लेकर की गई हैं, ताकि अगर किसी भी घाट पर कहीं पर भीड़। अच्छा देखिए नेहा, एक चीज ये भी खास है कि 42वां दिन है कुंभ का और इस दौरान 10 बार सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगातार एक पल की मॉनिटरिंग जो है वो उनकी नजर से हो रही है और ऐसे में क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर काफी श्रद्धालु आएंगे और इसलिए खुद उनकी निगरानी में ही तमाम चीजें हो रही है। नेहा, आप अपना सवाल दोहराइए। नेहा, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर उनकी है, 10 बार अब तक आ चुके हैं और आज फिर उनकी मौजूदगी यहां पर होने वाली है।
देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है प्रयागराज में वो लगातार देखा जा रहा है। आज के अगर उनके कार्यक्रम की मैं बात करूं तो आज सीएम योगी जो है पहले वो आगरा पहुंचेंगे, उसके बाद 1 बजे के बाद वो प्रयागराज में आएंगे और उसके बाद जो है वो एक जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद वो अधिकारियों से बैठक भी कर सकते हैं। सीएम योगी अधिकारियों से चाहे वो प्रयागराज में पहुंचे या ना पहुंचे, वो लगातार अधिकारियों के साथ समन्वय रखते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं, क्योंकि अब जो है प्रयागराज में 26 फरवरी को लेकर बड़े स्तर पर इंतजाम हो रहे हैं। तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो तैनात हैं पहले ही। इसी के साथ ही ड्रोन से किस तरह से निगरानी रखनी है, भीड़ को किस तरह से नियंत्रित रखना है, मेला क्षेत्र में भीड़ का दबाव ना नजर आए, इसके लिए किस तरह से टीमों को कहां पर तैनात करना है, किस सहायता केंद्र पर कितने पुलिसकर्मी तैनात रहने वाले हैं, किस मोड़ पर कितने श्रद्धालुओं की संख्या होगी, कब उन्हें डाइवर्ट करना है, कहां पर किस तरह से इंतजाम किए जाएंगे। क्योंकि देखिए, इस वक्त में जहां पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर संगम नोस का रास्ता है। इसी रास्ते पर आपको लेटे हनुमान जी का मंदिर भी मिलेगा, इसी रास्ते पर आपको अक्षयवट भी मिलेगा। और ये जो रास्ता है, ये जहाँ पर आप श्रद्धालुओं की चहल पहल देख रहे हैं, ये बहुत खास है क्योंकि यहाँ से वीवीआईपी के जो काफिले हैं वो भी गुजरते हैं। तो इस लिहाज से प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल पुख्ता है। लोगों से भी हमने बातचीत की है, उनका भी ये कहना है कि घाटों पर सफाई को लेकर बहुत बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है। तमाम जो सहायता के लिए पुलिसकर्मी है वो तैनात रहते हैं। कई घंटों तक देखिए, हम भी क्योंकि संगम की तरफ जाते हैं, हम देखते हैं कि पुलिसकर्मी जो हैं वो 11 घंटा 12 घंटा से लगातार वो भी ड्यूटी कर रहे हैं। वो भी जो श्रद्धालु उनका उत्साह बढ़ाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जब कई किलोमीटर का रास्ता तय करके लोग पहुंचते हैं तो जब उन्हें लगता है कि अभी तक संगम का रास्ता नहीं आया है, पुलिसकर्मी उनका उत्साह बढ़ाते हुए नजर आते हैं कि बस कुछ ही देर की बात है। यानी लोग भले ही कई मीलों दूर से चलकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उतना ही जो कठिन परिश्रम है वो यहाँ पर मौजूद तमाम जो पुलिसकर्मी है, तमाम जो सुरक्षा बल है, उनका भी, वो भी कई घंटों तक लोगों के साथ साथ खड़े रहते हैं, उस कतार में खड़े रहते हैं लोगों के साथ साथ, और वो लोगों का हौसला बढ़ाते हुए भी नजर आते हैं। लोग इसी वजह से बिल्कुल। अच्छा नेहा, देखिए आप लगातार ये भी बता रही हैं कि किस तरह से जो लोग हैं उनकी हेल्प करते हुए पुलिसकर्मी भी नजर आए हैं, और शायद यही वजह है कि लोग जब यहाँ से नहाकर निकलते हैं और जब आप उनसे बातचीत करती हैं तो सभी ये कहते हैं कि व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। इतनी बड़ी भीड़ का आना नेहा, और सबको ये लगना कि सारी व्यवस्था अच्छी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस महाकुंभ ने तमाम रिकॉर्ड बनाए नेहा, लेकिन सबसे खास यही है कि श्रद्धालु जो है उनका मन खुश है, और जो निकल कर आता है वो यही कहता है कि क्या बेहतरीन व्यवस्था है। अगर पॉसिबल हो नेहा तो कुछ और लोगों से बातचीत कीजिए, आप पूछिए उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आज रविवार का दिन है, भीड़ तो उन्हें मिल रही होगी। बिल्कुल, भीड़ की तो देखिए, जब हम भीड़ की बात करते हैं तो प्रयागराज महाकुंभ जो है ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये श्रद्धालुओं का सैलाब है। प्रयागराज का जो महाकुंभ है ये इस वक्त आस्था का केंद्र बन चुका है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं इनसे हम लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि इन्हें यहाँ पर आकर कैसा लगा, क्योंकि अभी तक हमने जितने लोगों से बातचीत की, बहुत सारे लोगों से हम बातचीत कर चुके हैं, और ये जो लोग हैं जब ये अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं तो ये खुद ब खुद प्रशासन तक पहुंच जाते हैं, प्रशासन के जो काम है उन तक पहुंच जाते हैं, प्रशासन की तैयारियों तक पहुंच जाते हैं, और ये जितना इनका बिल्कुल नेहा, लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे पल पल की अपडेट लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, और क्योंकि भीड़ बहुत है इसलिए ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। सीधे लिए चलते हैं आपको आगरा, सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी एक कार्यक्रम में, सीधी तस्वीरें भी दिखाते हैं। मुझे कल ही प्रयागराज से आने का अवसर प्राप्त हुआ। आज पुनः इस कॉन्क्लेव के बाद मुझे पुनः प्रयागराज पहुंचना है। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। इससे आप देखें तो मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर किसी भी आयोजन में, आध्यात्मिक हो या किसी भी अन्य टूरिज्म के पर्पज से ही क्यों न हो, उस कार्यक्रम में, उस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में एक निश्चित कालखंड के दौरान लोगों का जमा होना और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव के साथ
एकजुट होना ये अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से एक है, और वह भी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो एक और प्रयागराज की धरती में जब हम कुंभ की बात करते हैं तो महाकुंभ या कुंभ का इतिहास हमें इस बात को सोचने के लिए मजबूर करता है कि भारत की ऋषि परंपरा में भारत के अंदर 4 महत्वपूर्ण स्थानों पर इन आयोजनों को प्राचीन काल से ही आयोजित करने की एक व्यवस्था भी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में और महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर में ये 4 पवित्र आयोजन होते हैं। भारत की ऋषि परंपरा इस बात को के बारे में बहुत पहले से ही उनके मन में ये बात जरूर रही होगी कि एक समय ऐसा भी आएगा जब व्यक्ति अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति से कुछ कटा हुआ महसूस करेगा, तो उन स्थितियों में उन्हें जोड़ने का एक माध्यम बनेगा और उन्होंने इन सभी आयोजनों को एक धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के साथ जोड़ा। ये धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन तो थे ही, क्योंकि भारत प्राचीन काल से गुरुकुलों की परंपरा के साथ जुड़ा हुआ था। आपने इस बात को देखा होगा, इस बात को महसूस करते होंगे कि प्रभु श्री राम जब दंडकारण्य में जाते हैं, 14 वर्ष का उन्हें वनवास होता है, वे चित्रकूट में जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस मौके पर प्रयागराज में मौजूद हमारी संवाददाता संगम स्नान पहुंचे श्रद्धालुओं से खास बातचीत करती हुई नजर आई और उनके अनुभवों को भी जाना। देखिए। तो ये प्रयागराज की धरती है जहां पर मैं इस वक्त मैं मौजूद हूं, और क्योंकि प्रयागराज की जब बात आती है तो यहां पर जो श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। मेला क्षेत्र में बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन यहां पर आपको जो श्रद्धालुओं की संख्या नजर आएगी ये अपने आप में अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, क्योंकि प्रयागराज की धरती पर अब श्रद्धालुओं के जो आने का सिलसिला है वो 60 करोड़ का आंकड़ा पार होने वाला है। और इस लिहाज से ये जो इतना विशाल आयोजन है, दिव्य भव्य आयोजन है, ये अपने आप में हमेशा के लिए इतिहास दर्ज करने वाला आयोजन है। जब से इसकी शुरुआत हुई है, लाइव टाइम्स की महा कवरेज लगातार जारी है। बहुत सारे लोगों से अभी तक हमने बातचीत की है और लोगों के जरिए ही हमने जाना है कि प्रयागराज महाकुंभ क्या है। जब हम इन तमाम लोगों से बातचीत करते हैं तो इन्हीं के जरिए, कुछ लोग भजन के जरिए अपनी जो खुशी है वो जाहिर करते हैं, कुछ लोग जयकारे लगाकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि प्रयागराज में आकर स्नान करके इस महाकुंभ में शामिल होकर इन्हें कैसे लग रहा है। मैम कहाँ से आई आप? हम आगरा से आए हुए हैं। स्नान हो गया आपके? हाँ, कैसा लगा स्नान? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया रहा स्नान। तैयारियां कैसी है? बहुत अच्छी, सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए सर? आगरा से आए हुए हैं। तैयारियां कैसी? बहुत अच्छी तैयारियां हैं। बहुत अच्छा इंसान रहा। अगर आदमी सही तरह चले तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब प्रशासन के साथ समन्वय बनाने की तालमेल की जरूरत है, बहुत तालमेल की। इसके पहले आप प्रयागराज आए? कभी नहीं आए, पहली दफे आए, बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से आए? आगरा से आए हैं। कैसी रही? अच्छी थी तैयारियां सारी। स्नान कैसे लगे आप? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आप कहाँ से? आगरा से। आगरा से। आप सभी आगरा से? जी हाँ, आगरा से। स्नान कैसे रहे आप? बहुत बढ़िया रहा। तैयारियां कैसी? बहुत अच्छे तरह से। आप कहाँ से आई? कह रहे थे कि बहुत भीड़ है, नहीं है। हाँ, तो देखिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं उनका भी कहना है कि प्रशासन और जो लोग हैं जब ये समन्वय बनाकर चलेंगे तभी ये जो महाकुंभ का आयोजन है ये सफल रहा है और आगे भी जो आने वाले कुछ दिन बचे हैं इसी तरह से ये रहेगा। आप कहाँ से आई हैं? अम्मा जी आप कहाँ से? हम आगरा से आए बेटा। स्नान हो गया आप? हाँ, हो गए स्नान। कैसा लगा स्नान? बहुत अच्छा लगा बेटा। पहले कभी कुंभ में आई हैं आप? पहले आए हैं कुंभ में। तो कैसा है, आप इतने सालों में क्या बदलाव नजर आ रहा है? व्यवस्था अच्छी है पहले से।
आप कहाँ से आई हैं? हम भी आगरा के ही हैं, सब आगरा से, सारी टीम आगरा से आई हुई है। तो बहुत है, लेकिन व्यवस्था इतनी अच्छी है कि परेशानी किसी बात की नहीं हो रही बस। हाँ, आप लोग आए हैं आगरा? यहाँ आने से पहले हम लोगों को बहुत डराया गया था, जैसे कि न्यूज दिखा के, और जो लोग यहाँ से जाते हैं वो और डबल बोल के हम लोगों को डराते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ जब हमने ट्रेवल किया तो ट्रेन में भी बड़ा रिलैक्सेबल हमारी यात्रा रही, बहुत ही ज्यादा सुखद और व्यवस्थित, नो एनी क्लाउड, नो एनी डिस्टरबेंस, बहुत आराम से हम लोग यहाँ आ चुके हैं। और बहुत अच्छे से हमने आज सुबह स्नान किया है 4 से 5 वाले टाइम में, तो बहुत अच्छे व्यवस्था थी, बहुत बढ़िया से स्नान। मुहूर्त तो देखिए यही प्रयागराज है जहां पर जो श्रद्धालु हैं उन्होंने इसकी रौनक बनाए रखी है। प्रयागराज की जब आप बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है, ये सनातन की बात है। और ये जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं माँ गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती में स्नान करने के लिए, इनसे जब हम बातचीत करते हैं तो इनकी जो ऊर्जा है, इनका जो उत्साह है, ये बताता है कि महाकुंभ अपने आप में कितना विशाल है, कितना दिव्य है और कितना भव्य। इसी तरह की तमाम जो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम डोगरा के साथ नेहा विश्वकर्मा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में हर दिन हर क्षण नया रंग देखने को मिल रहा है। महाकुंभ का आज 42वां दिन है और महाशिवरात्रि के स्नान के संग इसका समापन होने वाला है। लेकिन जिस रफ्तार से श्रद्धालुओं के जत्थे यहां लगातार पहुंच रहे हैं, उससे यह अंदाजा नहीं लग रहा कि महाकुंभ मेला अब समाप्त होने वाला है। श्रद्धालुओं का जोश लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए हमारी संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। वक्त मैं प्रयागराज में मौजूद हूँ, जहां से मैं आपको सीधे महाकुंभ के दिव्य, भव्य और नव्य नजारे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि शनिवार और रविवार 2 ऐसे दिन होते हैं जहां पर श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो प्रयागराज में देखने को मिलता है। इस तरफ का जो रास्ता है ये स्टेशन का रास्ता है, लेकिन संगम में स्नान करके जाने वाले श्रद्धालुओं की जो श्रृंखला है, जो संख्या है, जो सैलाब है, वो देखते ही बन रहा है। क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ को अब ज्यादा दिन का समय नहीं बचा है। प्रयागराज महाकुंभ का जो मेला है वो अपनी समाप्ति की ओर है, लेकिन ये समाप्ति नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये आरंभ है। क्योंकि यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है, जो यहाँ पर सैलाब है, वो अपने आप में बहुत विशाल है, बहुत दिव्य है। और इसी वजह से लगातार लाइव टाइम्स प्रयागराज महाकुंभ की जो तस्वीरें हैं अपने दर्शकों को दिखा रहा है। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ से अखाड़ों की तरफ का रास्ता जाता है, संगम क्षेत्र का रास्ता जाता है। बड़े हनुमान मंदिर जो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, उनकी अलग एक मान्यता है, उसका रास्ता जाता है। अक्षय वट की ओर का रास्ता भी यहीं से जाता है। यानी ये सबसे ज्यादा बिजी एरिया है प्रयागराज महाकुंभ का, जहाँ पर इस वक्त मैं तैनात हूँ। और लगातार जो श्रद्धालु है, देखिए ये तमाम लोग हैं जो स्नान करके संगम से वापस लौटे हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोग स्नान करके आए हैं, कैसा अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। योगी जी को थैंक यू। थैंक यू। आप बताइए। बहुत अच्छा लगा, बार बार थैंक यू। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हम लोग इंदौर से, इंदौर जैसी क्लिनिक थी। आप लोगों ने भी स्नान किया? हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा। ये तीनों बहन से बंगलोर से आए हैं। एक बात करेगा, बहुत अच्छा लगा। तमाम जो लोग हैं ये अपने जयकारों के जरिए बता रहे हैं कि प्रयागराज की धरती जो है ये कितनी खास है, कितनी दिव्य है और कितनी भव्य है। इसी वजह से हम लगातार प्रयागराज महाकुंभ से आपको अपनी कवरेज दिखा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम डोगरा के साथ नेहा विश्वकर्मा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। खबरों